चोर कोतवाल के सामने आ गया और उसके साथ काठ डालने की जगह जा पहुंचा। वहां जाकर चोर ने कहा, कोतवाल साहब, इस काठ को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं? एक बार मेहरबानी करके मुझे समझा दीजिए। कोतवाल ने कहा, तुम्हारा क्या भरोसा मैं तुम्हें बताऊं और तुम भाग जाओ? तो चोर बोला, आपके बिना कहे मैंने खुद को आपके हवाले कर दिया, मैं भला क्यों भागूंगा? कोतवाल उसे यह दिखाने के लिए राजी हो गया कि काठ कैसे डाला जाता है। ज्यों ही उसने अपने हाथ पैर उसमें डाले हैं कि चोर ने झट चाबी घुमा कर काठ का ताला बंद कर दिया। चोर कोतवाल को चकमा देकर निकल गया। जाड़े की रात थी। दिन निकलते निकलते सर्दी के मारे कोतवाल अधमरा हो गया। सवेरे जब सिपाही बाहर आने लगे तो उन्होंने देखा कि कोतवाल काठ में फंसा पड़ा है। वो तुरंत उसे बाहर निकालकर राजवैद्य के पास जा पहुंचे। अगले दिन जब राजा दरबार में आया तो सिपाहियों द्वारा रात का सारा किस्सा सुनाया गया। राजा की चिंता और बढ़ गई और उसने स्वयं रात को गश्त देने की ठानी। चोर उस समय दरबार में ही मौजूद था और राजा की सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही रात्रि हुई, चोर नगर में एक पेड़ के नीचे धुनी जलाकर बैठ गया और रात के समय राजा चोर को पकड़ने निकल पड़ा। राजा 2 बार साधु के सामने से गुजरा और जब तीसरी बार वह उधर आया तो उसने साधु से पूछा कि क्या आपने इस मार्ग से किसी अजनबी को गुजरते देखा है? साधु ने जवाब देते हुए कहा, हे राजन, मैं तो ध्यान में लीन था। अगर पास से कोई गुजरा भी है तो भी मुझे झांत नहीं है। अगर आप चाहें तो मेरे पास बैठ जाइए और देखते रहिए कि कोई आता जाता है या नहीं। राजा ने साधु से कहा कि आप मेरी पोशाक पहनकर शहर का चक्कर लगाएं और मैं आपके कपड़े पहनकर चोर की तलाश में यहाँ बैठूंगा। साधु के भेष में बैठे चोर ने राजा की बात मान ली। दोनों ने आपस में कपड़े बदल लिए। चोर तत्काल राजा के घोड़े पर सवार होकर महल की तरफ निकल पड़ा और राजा के शाही कमरे में जाकर आराम से सो गया। बेचारा राजा साधु के भेष में पूरी रात चोर का इंतजार करता रहा। सवेरे के 4 बजने को आए तो राजा ने सोचा, न तो साधु लौट कर आया और न ही कोई आदमी इस रास्ते से गुजरा। ये सोचकर राजा महल की तरफ निकल पड़ा, लेकिन किले के द्वार पर खड़े द्वारपाल ने राजा को अंदर जाने से रोक दिया। द्वारपाल ने सोचा, राजा तो पहले ही अंदर जा चुका है, हो ना हो ये वही चोर है। सैनिकों ने राजा को पकड़कर काल कोठरी में डाल दिया। राजा ने शोर मचाया पर किसी ने भी उनकी बात न सुनी। दिन का उजाला होने पर काल कोठरी का पहरा देने वाले एक सैनिक ने राजा का चेहरा पहचान लिया और डर के मारे थर थर कांपने लगा। वह राजा के पैरों में गिर पड़ा। राजा ने सभी सिपाहियों को बुलाया और महल में जा पहुंचा। चोर रात भर महल में सोता रहा और सूरज की पहली किरण के साथ ही राजा की पोशाक में रफू चक्कर हो गया। अगले दिन जब राजा अपने दरबार में पहुंचा तो उसने ऐलान किया कि अगर चोर उसके सामने उपस्थित हो जाएगा तो उसे माफ कर दिया जाएगा। उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी, बल्कि उसकी चतुराई के लिए उसे इनाम भी मिलेगा। चोर वहीं मौजूद था। वह राजा के सामने आया और बोला, महाराज, मैं ही वो अपराधी हूँ। इसके सबूत में उसने राजा के महल से जो कुछ भी चुराया था वह सब सामने रख दिया। राजा ने उसे एक पूरा गांव इनाम में दे दिया और वादा लिया कि वह अब चोरी नहीं करेगा। चोर भी अब खुशी खुशी रहने लगा। ये पूरी कहानी इसी चैनल पर कल शाम को 5 बजे अपलोड हो जाएगी, देखना ना भूले।